डिलीवरी। इस बार देखिए गेंद इतनी नीचे रह गई है, सरपड़ी ये बॉल देखने को मिल चुकी है। खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और गेंद इस बार देखा डॉट चली गई है। 183 रनों की जरूरत है। नीलेश जी की अगली बॉल और इस बार विकेट कीपर को छक्का देकर गेंद, लेकिन ये गेंद खराब है, ज्यादा ही गेंद लेग स्टंप के बाहर अंपायरों से वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ लगभग देखा जाए यह खाता ऊपर हो चुका है। दीपक जी ये जोड़ी मैदान के अंदर, दीपक जी स्ट्राइक के ऊपर खेले। अगली गेंद नीलेश जी राइट आर्म विकेट। और एक बार फिर से इस बार यहां देखिए नियंत्रण भरी गेंदबाजी नहीं चल रही है, जहां गति का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दिशा इस बार देखा जाए उनकी पूरी तरह से बाहर जा रही है, दिशा खराब हो रही है। और इसका परिणाम एक हो रहा है कि यहां देखा जाए तो अपोजिट टीम को ये अतिरिक्त रन मिल रहे, टीम का स्कोर 6 के घर में। दिशाहीन भटकी गेंदबाजी इस बार साबित हो रही है। और इस बार ऑन साइड के ऊपर स्क्वायर बैट से खेला हुआ शॉट है, सरपड़ी शॉट, काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद चली गई, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे। अंत में इस बार देखा जाए पैरों के ऊपर इस गेंद को उन्होंने अड़ा दिया, लेकिन यहां 2 रन लेने में कामयाब बने बल्लेबाज दीपक जी और 2 के साथ उन्होंने खाता खुद का ओपन कर दिया। और यहां नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। 183 रनों का टारगेट इस बीच रखा हुआ है। पहला ये मैंडेटरी पावर प्ले है। अब देख रहे इस बार देखा जाए जहां शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी को हटा दिया दायरे के अंदर से और डीप थर्ड मैन क्षेत्र में लिया। इस बार लोअर फुल टॉस जरूर गेंद थी, कारपेट के जरिए खेला हुआ शॉट, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर दायरे के अंदर है जिन्होंने गेंद को फील्ड किया है, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। ये भी गेंद डॉट चली गई, 8 रन। एक पॉइंट फील्डर, एक गली फील्डर और एक मिड ऑफ फील्डर ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए मिड ऑन और शॉर्ट मिड विकेट है। कट करने गए थे एक बार फिर से यहाँ, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉल आउटसाइड ऑफ टर्म इस गेंद को फेंका था, एक स्लिप भी इस बार लगा दी है। और आप देख सकते हैं ऑन साइड के ऊपर एक शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी है, एक मिड ऑन है। टीम का स्कोर 8 के घर में। इस बार यह दिशाहीन भटकी गेंद, टप्पा इस बार देखा जाए बहुत ही पीछे था लेकिन दिशा से भटक चुके हैं। और इस बार शुरू में कहता हूं ना कि आपके पास गति है लेकिन दिशा नहीं, तो इस बार देखा जाए अचूकता जो गेंदबाजी में चाहिए इस बार देखने को नहीं मिल चुका है। लेकिन एक अतिरिक्त वाइड के बदले स्कोर 9 के घर में। और एक बार फिर से टॉप एज लगा हुआ है और इसी के साथ लगभग देखा जाए पॉइंट के क्षेत्र में लिया। क्या दीपक जी की पारी का खात्मा होता हुआ 2 रन बना के वापस आ रहे नमो यूनाइटेड टीम को पहला धक्का लगा और पहली सफलता नीलेश जी को। टीम को पहला धक्का लगा है और पहली सफलता नीलेश जी को मिली और पहली सफलता एजे किंग्स टीम को मिली। रंजीत काकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत मॉल तालुका प्रीमियर लीग T20 और बाय केटी स्पोर्ट स्ट्रीमिंग पार्टनर एम न्यूज मावल माजा। और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइज इस बार देखा जाए वो आदरणीय हमारे सागर चौधरी और उनकी पूरी टीम। और इस बार ऑफिशियल स्पॉन्सर नमो यूनाइटेड एवरेस्ट मसाला। और हमारे यहाँ से इस बीच देखा जाए किशोर जी आवारे साहब हमारे से इस बार गए हैं और उनको हमने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। लेकिन इस बीच आप सभी लोग ये शानदार
शानदार माहौल तालुका प्रीमियर लीग T20 का आनंद ले रहे। जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं उन सभी दर्शकों का हार्दिक है, लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके बीन्स। स्कोर 9, लॉस ऑफ 1 विकेट। पॉइंट शॉट कवर, इस बीच एक गली फील्डर और एक स्लीप कप्तान ने लगी है। ऑफसाइड के ऊपर मिड ऑफ भी है, ऑन साइड के ऊपर मिड ऑन है। एक शॉट मिड विकेट है। एक खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे डीप फाइनल के ऊपर, एक खिलाड़ी डीप थर्ड मैन सीमा रेखा पे है। आखिरी गेंद नीलेश जी की, सामना करेंगे इस बार यहां बीन जी। एक सफलता मिली है इस बार नीलेश जी को। स्कोर 9, लॉस ऑफ 1 विकेट। 183 का टारगेट है। अब जीतने के लिए 174 रन चाहिए 115 बॉल में। अच्छी बॉल इस बार, और यहां देखिए आउट। बल्लेबाज आए कि और जल्दी चले गए। विकेट कीपर का करिश्मा देखिए, दो हाथों का इस्तेमाल करते लोग कैच के, लेकिन विकेट कीपर ने एक हाथ में कैच को लपक लिया और अंडा लेके यानी कि 0 रन बना के बीन्स बैक टू द डग आउट आ रहे। स्कोर 9, लॉस ऑफ 2 विकेट। यहाँ थोड़ा सा गेंद बल्ले की इस बार ऊपरी भाग के ऊपर लगी और विकेट कीपर ने इस बार देखा जाए इस शानदार कैच को लपक लिया। बीन्स वापस आ गए 0 रन बना के, लेकिन स्कोर बोर्ड के ऊपर हम नजर डाले तो नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर है 9, 2 विकेट के नुकसान पे। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। क्रिकेट के खेल की शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है, लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। मैंने शुरू में कह दिया कि क्रिकेट की शुरुआत तो इंग्लैंड ने की होगी, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी क्रिकेट खेलते थे, जिसे इस बार देखा जाए नाम था चेंडूफड़ी। नीलेश जी इस बार देखा जाए शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ देखा जाए 9 रन देके 2 सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। पहली ओवर में उन्होंने 2 बल्लेबाजों को चलता कर दिया। क्या गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया, बहुत ही शानदार कातिलाना प्रदर्शन इस बार यहाँ नीलेश जी का। पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके 9, 2 विकेट के नुकसान पे। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा चुके हैं। वीर यादव उज्जवल अपने कोटे का पहला और पारी का ये दूसरा ओवर लेके आए हैं। हम यहां देख सकते हैं तो स्कोर है नमो यूनाइटेड टीम का 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे। शानदार जानदारी हमारी 24 इवेंट की क्लैरिटी, खूबसूरत ये जबरदस्त हमारा मैदान SPJ ग्राउंड, और आप सभी लोग इस दोपहर के सत्र में इस मैच को देख रहे हैं। और वे इस बार देखा गेंद को छोड़ दिया, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा ही बाहर है। गति अच्छी थी लेकिन लाइन खराब थी, और इसी तौर के ऊपर लगभग देखा अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। तो अतिरिक्त रनों के साथ दोहरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आ चुका है, स्कोर 10 के घर में। सभी इस बार देखा जाए माहौल तालुका प्रीमियर लीग में सभी हीरोज क्रिकेट को खेल रहे हैं और शानदार योगदान दे रही है। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए वाइड आ चुके। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप गति का मिश्रण कर रहा है, लाइन से आप भटक रहे हैं। आपको लेंथ पकड़ना पड़ेगा, टप्पा सही फेंकना पड़ेगा और अंदर गेंदे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये गेंदे आप बाहर फेंक रहे हैं और इतनी गेंदे बाहर फेंक रहे हैं कि अंपायर आपको दंडित कर रहे हैं। और इस बीच देखा जाए वाइड की मदद एक स्कोर 11 के घर में पहुंच चुका है।
ओ एक बार फिर से इस बार देखा जाए, अब बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, थोड़ी सी गेंद बाहर रखी थी, ड्राइव करने का प्रयास किया था कवर के क्षेत्र में, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्मा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। शानदार डिलीवरी देखने को मिल चुकी है, 2 गेंदें खराब फेंकने के बाद 1 गेंद सही फेंकी और टीम का स्कोर रुका हुआ 11 लॉस ऑफ 2। और एक बार फिर से खराब गेंद, दिशाहीन भटकी गेंदबाजी चल रही है। मुझे लग रहा है कि रनअप इस बार देखा जाए थोड़ा चुका है या लाइन बिगड़ चुकी है पूरी तरह से गेंदबाज की। गेंदबाज के इस बार देखा गेंदबाजी में नियंत्रण अच्छा नहीं है, कंट्रोल जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए, बेस अच्छा होना चाहिए। अगर कहते हैं ना कि शान पोलार्ड और ग्लेन मैकग्रा की लेंथ लाइन क्या थी, खतरनाक थी। अगर आपके फास्टरों के बारे में हम कह सकते हैं तो उनके पास लाइन लेंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो इसने नहीं, मैडम फास्ट गेंदबाज है उज्जवल। और जोरदार प्रहार जरूर किया, बैक टू द बॉल और बढ़िया इस बार देखिए अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग की है। शानदार स्ट्रोक था लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, कोई रन लेने की तैयारी में बल्लेबाज नहीं है क्योंकि शानदार फील्डिंग देखिए। दूसरा खिलाड़ी जाकर उसकी पीठ थपथपाते उसका हौसला अफजाई करते हुए स्कोर 12 के घर में। सुशील मोरे जो अभी तक जिन्होंने खाता ओपन नहीं किया है, आगे जरूर निकले कदमों का प्रयोग किया था और इस बार देखा जाए अपने ही फॉलो थ्रू में क्या कहते हैं जब लगी है उंगली के ऊपर स्प्रे लेके जाइए, क्योंकि क्या होता है ये शॉट जो होता है और इतना जोर से बल्लेबाज है उन्होंने कदमों का प्रयोग किया, जोरदार शॉट मारा था और ये इस बार इस गेंद को पकड़ना बहुत ही डेंजर हो जाता है। उसके उंगली के ऊपर ये गेंद लग चुकी है, थोड़े से इस बार देखा देखिए हाथ हिला रहे, इस बार हम रिप्ले में देख सकते हैं क्योंकि वो गेंद लगने के बाद परिस्थिति थोड़ी सी डाउन भी हो जाती है, लेकिन प्रयास अच्छा किया हुआ है। देखिए रिप्ले में देख सकते कितना तेज शॉट था, अगर इस कैच को लपक लेते तो अच्छा एक बढ़िया कैच होती, लेकिन गेंद उंगली के ऊपर लग चुकी है। इतना तेज शॉट था सुशील मोरे का। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे 183 का टारगेट रखा है अब जीतने के लिए। 111 बॉल में 171 रनों का 71 रनों की जरूरत है। आप सभी लोग देख रहे माहौल तालुका प्रीमियर लीग T20 की ये प्रतियोगिता पावर बाय केटी स्पोर्ट, स्ट्रीमिंग पार्टनर एम न्यूज मावल माझा। और इस टूर्नामेंट पे 6 टीम खेल रहे, शानदार तरीके से योगदान दे रहे। क्रिकेट और क्रिकेट इस बार देखा जाए अब ये जून का महीना यानी कि कल 31 तारीख और 1 जून इस बार देखा जाए बारिश का भी टाइम आने वाला है, लेकिन फिर भी इस बार देखा जाए पूरी तरह से अभी भी क्रिकेट का ये हंगामा, क्रिकेट का ये जोश, क्रिकेट का ये जुनून अभी तक चल रहा है। खिलाड़ी शानदार तरीके से योगदान दे रहे हैं और इस बार देखा जाए इस मैदान के ऊपर ये खेलने का तजुर्बा है, इस मैदान के ऊपर खेलने का जो आनंद है वो सभी खिलाड़ियों का अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस मैदान के ऊपर हम नजर डालें तो पूरी तरह से हरियाली की चादर है और काफी खूबसूरत कहते हैं ना कि मैदान दिख रहा है। 12 2 विकेट इस बार हल्का तो से टैप किया बैक पर जाकर गेंद को फील्ड किया, कवर पॉइंट के क्षेत्र में एक सिंगल जरूर मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग मगर एक सिंगल के साथ स्कोर नमो यूनाइटेड का 13 2 विकेट के नुकसान पे सुशील मोरे ने खुद का खाता ओपन किया, 4 गेंदों का सामना किया। 110 बॉल में जीतने के लिए 170 रनों की जरूरत है। कल इस मैदान के ऊपर डे नाइट भी मैच है तो और बड़ा मजा आ जाएगा। और ये देखिए इस बार देखा जाए गेंद चली गई, इस बार देखा जाए लॉन्ग स्टॉप के ऊपर जोरदार प्रहार करने गए थे, निशाना परफेक्ट लगाने गए थे, लेकिन गेंद कहाँ गई देखिए, जहां मुझे लग रहा है कि शॉर्ट फाइन लेग भी था, उसके बाद शॉर्ट टर्न मैन भी था, विकेट कीपर तीनों के सिर के ऊपर से गेंद चली गई है। सीमा रेखा का दर्शन 4 रन के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक।
और इस 4 के बदले स्कोर 17। और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर पुल करने गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं है। गेंद और बल्ले के बीच जब कनेक्शन नहीं होता है तो क्रिकेट में इसे डॉट गेंद कहती है, और डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। ऐसे हालात में इस बार देखा जाए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 पे खेल रहे वीरू यादव, सुशील मोरे खेल रहे 1 पे। अब तो आने वाले 108 बॉल में 166 रनों की जरूरत है। पूरी तरह से इस बार देखा जाए 4 कैमरे हमारे लगे हुए हैं, और वो पूरी तरह से इस बार देखा जाए ये मावल तालुका प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता को कवरेज कर रहे हैं। दोपहर का 17 अब बन चुका है, 12:24 घड़ी के अंदर। और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए एक बार फिर से आरंभिक गेंदबाज कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेके नीलेश जी आए। राइट ऑफ मोर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। और एक बार फिर से जोरदार प्रहार करने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आए नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉल देखने को मिल चुकी है। नीलेश जी ने मुझे लगता है 9 रन देके 2 सफलता हासिल किया था, दोनों विकेट उनके नाम है। और इस बीच ये गेंद खराब साबित हुई है, तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 18। ये इस बार दिशाहीन भट्ट की जरूर गेंद है, लेग स्टंप के बाहर है, और अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर एक बार फिर से आगे बढ़ चुका है 19 के घर में। 19 पे स्कोर, और आपकी 20 पे स्कोर जा चुका 20 रन। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार थोड़ी सी भटकी हुई गेंदबाजी चल रही है नीलेश जी की। हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट है, लेकिन शानदार तरीके से इस बार देखिए शॉट को खेला, लेकिन फील्डिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है। मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर पहुंचा है 21 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। बैकफुट जाकर इस बार फिर से इस बार, और ये मामला और थ्रो हो चुका है। बैकअप के लिए खिलाड़ी आए थे, लेकिन वो पकड़ने में असफल साबित हुए। इस बार 2 रन लेने में कामयाब बने बल्लेबाज, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचाए 23 के घर में। पीछे जाकर इस गेंद को इस बार देखा जाए हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में टैप किया था, लेकिन फील्डर वहां मौजूद थे। उन्होंने इस बार रोकने की कोशिश की, लेकिन जब और थ्रो हो गया, बैकअप के लिए खिलाड़ी थे वो भी नहीं रोक सके। इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। 2 के साथ स्कोर 23 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। नीलेश जी राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। और अच्छी बॉल देखिए, गेंद कितनी नीचे रह गई, वाइड यॉर्कर जैसे हम कहते, उसी तरह से इस बार देखा जाए गेंद देखने को मिल चुकी है। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। शानदार डिलीवरी और शानदार गेंदबाजी में इस बार देखा जाए करिश्मा ला रहे गेंदबाज नीलेश। टीम का स्कोर 23 अच्छी बॉल थी, लेकिन अपने फलोत्रो में गेंद को पकड़ लिया है। यहाँ कोई मजबूती का शॉट नहीं है, और अपने फलोत्रो में गेंद को पकड़कर इस बार गेंदबाज फिर चल पड़े हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। यानी कि स्कोर 23, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बॉल, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया इस बार देखा जाए इस गेंदबाज ने। ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए टर्न किया, गेंद को पुल किया, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन देने के लिए जमीन को चूमती हुई गेंद, 4 रन दीजिए।
और एक बार फिर से टॉप एज लगा हुआ है, लेकिन लॉन्ग स्टॉप के ऊपर, अरे बाप रे बाप, जबरदस्त है इस बार देखा जाए छक्का। जैसे कई शॉट देखते हैं उसी तरह से इस बार शॉट देखने को मिल चुका है, लेकिन 33 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे सुशील मोरे लय में आ चुके, 13 पे खेल रहे और वीरू यादव 5 पे खेल रहे। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर 183 का टारगेट। अब जीतने के लिए 102 बॉल में 150 रनों की जरूरत है। एक बार फिर से इस बार पीछे जाकर इस गेंद को खेल दिया है, दिशा दी गेंद को, और एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर 35 के घर में 35, लॉस ऑफ 2 विकेट। बिल्कुल, तो सुशील मोरे इस बार स्ट्राइक के ऊपर जो व्यक्तिगत 13 पे खेल रहे, उज्जवल राइट विकेट। ओ बिल्कुल, बैकफुट में जाकर इस गेंद को खेल दिया है हल्के हाथों से। इस बार देखा जाए पुश किया है गेंद को, और गेंद को भी इस बार फील्ड किया है कवर के क्षेत्र में। एक सिंगल जरूर मिलेगा। अंदर आई थी गेंद, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 35 के घर में 148 रनों की जरूरत है 100 बॉल में। वीरू यादव स्ट्राइक के ऊपर है, छोटे कद के खिलाड़ी, दाहिने हाथ की जोड़ी मैदान के अंदर है। इस बार याद देखिए, और ये रन चुराने में जा रहे हैं, और इसी के साथ लगभग देखा जाए यहां, लेकिन बल्लेबाज ने अच्छी रनिंग दौड़ लगाई है और एक भाई का इशारा आया है, लेकिन अगर ये गेंद विकेटों के ऊपर लग जाता तो करीबी मामला भी हो सकता था। लेकिन इस बार बल्लेबाज सुरक्षित पॉपिंग क्रीज के अंदर अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पे। उज्जवल एक मीडियम फास्टर गेंदबाज है, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक शॉट कवर, और मिड ऑफ ऑफ साइड के ऊपर दायरे के अंदर, ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइनल, एक शॉट मिड विकेट और मिड ऑन है दायरे के अंदर। आगे जरूर निकले थे, लेकिन ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर। एक बार फिर से अंपायर ने अपने दोनों हाथ खुले कर दिया, इशारा दिया कि इस बार देखा जाए ये गेंद खराब है, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 37। थोड़ी सी पिछले ओवर में भी उज्जवल की लाइन लेंथ बिगड़ चुकी थी, लेकिन इस बार देखा जाए इस गेंद के ऊपर भी जो उनकी लाइन लेन है वो बिगड़ चुकी है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे, ओ फिर से एक बार फिर से कट करने गए थे बैक पर जाकर, लेकिन एक बार फिर से गेंद खराब, नियंत्रण नहीं गेंदबाजी में चल रही है। इस बार गेंदबाज को पहला टप्पा सही मिला था, लेकिन उसके बाद ये भटकती हुई गेंदबाजी चल रही है। दोबारा वाइड एम्पायर ने घोषित किया है, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचा है 38 स्कोर। और जोरदार प्रहार किया है, और इस बीच ये गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन सीमारे के बाहर, नंबर आया 6। रन के लिए, और एक बार फिर से इस बार कट करने गए थे, दिशा देने गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल चुकी इस गेंद के ऊपर। अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है और अच्छा परिवर्तन किया उज्जवल ने। स्कोर 44, 2 विकेट के नुकसान पे। सुशील मोरे एक साइड से इस बार देखा जाए डटे हुए और अपनी टीम के लिए शानदार इस बार देखा जाए बल्लेबाजी कर रही है।
और ये जोरदार हिट किया हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है और चली गई एक बार फिर से। इस बार देखा जाए गेंद भूमंडल से तारामंडल में। और बैक टू बैक ये दूसरा छक्का आया है। इस बार देखा जाए सुशील मोरे के बल्ले से 6 के साथ स्कोर 50 के घर में। या 4 ओवर खत्म हो चुके, 50 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। इसमें सुशील मोरे के 26 रन है खुद के, जिन्होंने 13 गेंदों का सामना किया। टारगेट 183 का है। 4 ओवर खत्म हो चुके। वैसे रनों की तो गति बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आने वाले 96 बॉल में 133 रनों की जरूरत है। सुशील मोरे की विकेट बहुत कीमती है अपोजिट टीम के लिए, जहां एजे किंग्स टीम ने 20 ओवर में 183 रनों का टारगेट रखा है। लेकिन उन्होंने बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्के लगा दिए और वैसे उनके गेंद लगभग देखा जाए थोड़ी सी सामने उन्होंने 2 डाली और उसका फायदा उठाया नीलेश। एक बार फिर से इस बार गैप में गेंद है, कवर और पॉइंट के बीच से खेला हुआ बेहतरीन तरीके से शॉट। गेंद इस बार देखा जाए बाउंड लाइन का दर्शन देने के लिए शानदार चौवाड़ी जी। But first, let me take a selfie. और एक बार फिर से कट कर दिया और इस बार गैप ढूंढी हुई है पॉइंट और गली के बीच से। एक बार फिर से शानदार कट कर दिया है और गेंद चली गई 4 रन के लिए। दूसरा दंदनाता हुआ चौवा। स्कोर 58 के घर में। एक बार फिर से सुशील ने 2 छक्के बैक टू बैक लगा दिए और उसके बाद वीरू ने अब 2 बैक टू बैक बाउंड्री लगाई। कहते हैं ना कि खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही। एक बार फिर से बैक टू जाकर इस गेंद को खेला है बैक टू द बॉलर, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है 58 2 विकेट के नुकसान पे। जबरदस्त आयोजन न्यूजन मावल तालुका प्रीमियर लीग T20 का प्रतियोगिता। और इस बार बाउंस और यहां देखिए बल्ले का बेहतरीन हिस्सा लगा है और लगभग देखा उछली भरी गेंद थी और इसी के साथ विकेट कीपर ने कैच लिया। 58 3 विकेट के नुकसान पे। मुझे लग रहा है बल्लेबाज यहां वीरू वापस आ रहे ड्रेसिंग रूम में और झटका लगा इस बार देखा जाए नमो यूनाइटेड टीम को। स्कोर 58 3 विकेट के नुकसान पे। तीन विकेट के
नुकसान पे। एक बहुत ही तेज गेंद फेंकी थी, उछली भरी ये तेज गेंद थी और इस बार देखा जाए बल्लेबाज को मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में आना पड़ा। लेकिन सुशील मोरे खेल रहे 26 पे नए बल्लेबाज पहुंचे कुणाल 58, 3 विकेट के नुकसान पे नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर। मस्त कैच ली इस बार देखा है विकेट कीपर ने। विकेट कीपर एक एक टीम का आईना हो जाता है। और ये देखिए एक बार फिर से हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है और 5वां ओवर जारी है इस बार देखा जाए। लेकिन अभी तक इस ओवर की आखिरी बॉल शेष है। 59 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। लेकिन जब तक सुशील मोरे जैसे इस बार देखा जाए बल्लेबाज इस मैदान के अंदर डटे हुए तब तक अपोजिट टीम को खतरा भी हो सकता है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। क्रिकेट एक इस बार देखा जाए बेहद रोमांचक खेल, गतिशील खेल है। अंकड़ और खेल के बीच चोली दामन का ये रिश्ता है। 59 स्कोर। ये देखिए इज्जत दी भारत के भूतपूर्व कप्तान लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने कह दिया है कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो, खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। इस गेंद के वो इज्जत दी लेकिन ओवर की समाप्ति 59, 3 विकेट के नुकसान पे नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर दीजिए। ने फील्डर को कह दिया तू मेरे पीछे आ सकता है लेकिन मुझे दर्शन लेना है सीम और रेखा का 4 रन। Talk dirty to me. Talk dirty to me. 69 69।
और इस बार यार पीछे आकर घूम के खेलने का प्रयास किया था, अपील की थी, और इस बार देखा जाए क्या है, और आउट इस बार अंपायर ने, क्योंकि इस बार ये कुछ नंबर सिकान जैसे काम हो गए। ये कौन कहता है कि अकल बड़ी नहीं है, भैंस बड़ी है, अकल इंपॉर्टेंट है। 69-69 4 विकेट के नुकसान पे, टारगेट 183 का, लेकिन आप समीकरण देखिए 85 बॉल में 114 रनों की जरूरत है नमो यूनाइटेड टीम को। अब आखिरी गेंद तानाजी की शेष है। इस बार ड्राइव देखने को मिल चुका है, बैक टू द बॉल, और जरूर खेला था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में इस बार देखा जाए उन्होंने अड़ा दिया, लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं हो चुकी है। और इसी के साथ लगभग देखा जाए ये तानाजी का ओवर खत्म हो चुका है, यानी कि छठा ओवर इस बार देखा जाए खत्म हो चुका है। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं 69 4 विकेट के नुकसान पे नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर है। जीतने के लिए 84 बॉल में 114 रनों की जरूरत है। बॉलर आएंगे बॉलिंग मार पर, हम सुन रेडी जी।
ओ हल्के हाथों से इस बार पुश किया पॉइंट के क्षेत्र में। लेकिन क्रिकेट में ये कई बड़ी शॉट देखने को मिल जाते हैं, कई गेंदों को सम्मान देना भी पड़ता है, और इस हालात में लगभग देखा सिंगल तो चुराया और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 73, लॉस ऑफ 4। अमन जी एक बार फिर से इस बार देखा जाए उन्होंने भी धीरे से इस बार देखा जाए इस गेंद को टैप किया है और एक सिंगल जरूर मिलेगा, एक सिंगल के साथ स्कोर 74, 74। कल ही गुजरात बनाम चेन्नई के बीच आईपीएल का मुकाबला फाइनल का हुआ, वहां चेन्नई ने इस बार देखा जाए ये आईपीएल जीत चुकी है महेंद्र धोनी साहब के नेतृत्व में। ये देखिए एक बार फिर से अपने में इस बार देखा जाए फॉलोथ्रू में गेंद को पकड़ लिया है और इस बार डिफेंड किया आराम के साथ। इस बार देखा जाए अच्छी बॉल थी इस बार दत्ता जी की ये कई गेंदें हैं इस बार देखा है बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर रहे, लेकिन बल्लेबाज इस गेंदबाज को गेंदबाजी के ऊपर एक अच्छी तरह से इस बार का सम्मान दे रहे हैं। एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को धकेला है, गेंद मिड विकेट के ऊपर चली गई है, मिड विकेट खिलाड़ी आकर गेंद को उन्होंने उठाया, विकेट कीपर के पास सही थ्रो आया और इस बीच देखा जाए सिंगल लेने में कामयाब बने। दत्ता जी का ये ओवर खत्म हो चुका है, 7वां ओवर समाप्त हो चुका है 75, 4 विकेट के नुकसान पे। अब जीतने के लिए 78 बॉल में 108 रनों की जरूरत है नमो यूनाइटेड टीम को। शानदार जानदार आप सभी लोग देख रहे हैं रंजीत काकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत मावल तालुका प्रीमियर लीग का ये शानदार धमाका T20 का, और इसके पावर बाय केडी स्पोर्ट स्ट्रीमिंग पार्टनर एमनुज मावल माजा। आप सभी लोग देख रहे शानदार तरीके से घड़ी के अंदर 12:53 हो चुके, दोपहर का 17 बन चुका है, 75 रन बन चुके, 4 विकेट के नुकसान पे नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर। सुशील मोरे खेल रहे 19 गेंदों का सामना किया 30 पे और अमन खेल रहे 3 गेंदों का सामना किया 2 पे। जीतने के लिए 78 बॉल 108 रनों की जरूरत है, लेकिन गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए तानाजी आए हुए। इस बीच 8वां ओवर एक शॉर्ट टर्न मैन, एक गली है और एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर के ऊपर है, ऑफ साइड के ऊपर ऑन साइड के ऊपर एक शॉर्ट फाइन लेके और शॉर्ट मिड विकेट है, और बाकी जो खिलाड़ी इस बार देखा जाए बाउंड्री लाइन पे तैनात करने जा रहे हैं। शॉर्ट टर्न मैन खिलाड़ी को दायरे से बाहर भेज दिया है कप्तान ने। जोरदार प्रहार करने गए डिप्स कर लेग सीमा रेखा के नजदीक गेंद जा रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या सेत रक्षण देखिए, सेत रक्षण बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब जॉन ट्रोस साहब सेत रक्षण करने के लिए आए थे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी, तो उन्होंने 8 कैचेस पकड़ लिए और उसके बाद उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जो कुछ करिश्मा किया, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर बने। एक बार फिर से इस बार देखा जब पंच किया था, लेकिन फील्डर मौजूद है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया है, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। दौड़ गेंद की समाप्ति 76 पे स्कोर रुका है 4 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से इस बार यहां देखा जाए तो, और एक बार यहां जरूर यहां, लेकिन इसका इतना मजबूती का स्ट्रोक देखने को नहीं मिल चुका है। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, बल्लेबाज गए थे रन चुराने के लिए, लेकिन अमन जी ने कह दिया कि शॉर्ट फाइन खिलाड़ी दायरे के अंदर है, रन लेने की इस बार गुंजाइश ने। स्कोर 77, 4 अब ये तो स्कोर 1 रन मिल चुका है, स्कोर 77 हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से यहाँ, लेकिन यहाँ रन लेने की तैयारी में फंस गए थे, लेकिन अंपायर के पास अपील जरूर की थी, लेकिन अगर विकेट कीपर अपने इस बार देखा जाए साइड में थ्रो करते तो करीबी मामला होता, क्योंकि बल्लेबाज आधे रास्ते में गए थे। 77, 4 इस बार देखा जाए विकेट के नुकसान पे एक काम चल रहा है। 8वें ओवर की 3 गेंदें अभी तक शेष है। 75 बॉल में 106 रनों के अभी तक दरकार है। 4 विकेट मैदान से बाहर गए नमो यूनाइटेड टीम की।
8वें ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। 31 पे सुशील मोरे खेल रहे। अब थोड़ा सा इस बार देखा जाए आक्रमण करना ही पड़ेगा, लेकिन 4 तो विकेटें बाहर गए। महत्वपूर्ण इस बार देखा जाए जो ऑर्डर है बल्लेबाजी का वो तो टूट गया है, लेकिन सुशील के ऊपर जिम्मेदारी है। एक बार फिर से यहाँ हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर गेंद को धकेला है। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 78। 4 विकेट के नुकसान पे 32 पे पहुंचे सुशील मोरे और जीतने के लिए 73 रनों में 105 रनों की जरूरत है। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है 8वें ओवर की। अमन जी ने भी इस बार देखा जाए बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को धकेला है। फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक रहेगी अमन के पास और नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पे 79 यानी कि 79 रन। और 32 पे खेल रहे सुशील मोरे अमन खेल रहे 4 पे। टारगेट 183 का है, लेकिन अब जीतने के लिए 72 बॉल में 104 रन। तो अब जीतने के लिए इस बार देखा जाए 72 बॉल में 104 रनों की जरूरत है। 8 ओवर खत्म हो चुके। 79 4 विकेट के साथ सुशील मोरे के ऊपर ये पूरा दारोमदार है कि ये बल्लेबाज कुछ ना कुछ करिश्मा करेगा। लेकिन दत्ता बॉलिंग मार पर राइट ऑन विकेट और बिल्कुल इस बार डिफेंस चल रहा है और इस हालात में सिंगल चुराया और एक सिंगल के साथ स्कोर 80 पे पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक के ऊपर सुशील मोरे आए। 9वां ओवर इस बीच जारी है। सुंदर हवा छूटी हुई है। बॉलर तैयार है बॉलिंग मार पर। एक बार फिर से इस बार देखा जाए कट कर दिया गेंद को, लेकिन गली और थर्डमैन फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहा है। बाउंड्री की संभावना हो सकती है, लेकिन सीमा रेखा के नजदीकी गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब बने सुशील मोरे और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा नमो यूनाइटेड टीम का 82। 4 विकेट के नुकसान पे 70 बॉल में जीतने के लिए 101 रनों की अभी तक जरूरत है। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। क्रिकेट का खेल ही ऐसा, जब तक आखिरी बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर गेंद को इस बार दिशा दी। एक सिंगल जरूर मिलेगा। शॉट फाइनल खिलाड़ी गए गेंद को उठाने के लिए, जिन्होंने इस बार देखा है शॉर्ट स्पेयर लेग क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। बढ़िया उन्होंने इस बार देखा कवर किया, मगर 1 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचा है 83 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। अमन जी स्ट्राइक के ऊपर इस बार फिर से शानदार कट कर दिया गेंद को बैकफुट पर जाकर और यहां सिंगल जरूर मिलेगा। उतनी ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है। जो कवर पॉइंट के ऊपर जो खिलाड़ी तैनात थे, जिन्होंने एक सिंगल के साथ स्कोर 84 के घर में। आखिरी इस ओवर की 2 बॉल शेष है। बिल्कुल हल्के हाथों से इस बार देखा जाए ये डिफेंड किया है। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ आप देख सकते हैं कवर के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। 85 4 विकेट के नुकसान पे 9वें ओवर की अंतिम बॉल शेष है। जीतने के लिए 67 बॉल में 98 रन की जरूरत है। अभी तक 98 रन चाहिए, लेकिन दत्ता जी की अंतिम बॉल सामना करेंगे अमन जी। फुल टॉस ये जरूर जो गेंद है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई। लॉन्ग ऑफ की फील्डर वहां मौजूद है,
एक सिंगल जरूर मिलेगी और एक सिंगल के साथ ये ओवर खत्म हो चुका है। 9 ओवर खत्म हो चुके हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर है 86, 4 विकेट के नुकसान पे। उसमें सुशील मोरे का खुद का स्कोर है 36, अमन का स्कोर है 7 और टारगेट 183 का। लेकिन समीकरण देखिए, 66 बॉल में जीतने के लिए 97 रनों की जरूरत है। 97 रन इकट्ठा कैसे करेंगे 66 बॉल में, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बॉलर कौन आएंगे, खेल तो चालू होगा। लेकिन एक बार फिर से आपको एक संगीत मेरी जहागीर नहीं, लेकिन संगीत मेरी जिंदगी जोड़ रहे, तानसेन जी का वाक्य मनोरंजन। बॉलिंग मार पर और देखिए गुडलैंड की डिलीवरी थी, इसे डिफेंड किया, इज्जत दी। इस बार देखा जाए बल्लेबाज ने, और अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि फास्टर जो गेंदबाज होते हैं, मीडियम फास्टर जैसे गेंदबाज हो जाते हैं, तो उनकी लाइन लेंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शान पोलाक और ग्लेन मैकग्रा की जो गेंदबाजी की लाइन लेंथ काफी बहुत ही बढ़िया, और जोरदार प्रहार कर दिया। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन के ऊपर शॉट अच्छा था, लेकिन फील्डर मौजूद था। एक तो सिंगल जरूर मिलेगा। इस बार देखा जाए अमन जी को एक सिंगल के साथ। नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर है 87, 4 विकेट के नुकसान पे 36 पे पहुंचे सुशील मोरे। 64 बॉल और 96 रन, 96 रन टू विन। और इस बार फिर से एक बार फिर से दिशा दी गेंद को, और गेंद से मारे का गेंद नजदीक आई है। इस बीच शॉर्ट फाइनल डीप फाइनल खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 89, 79, 4 विकेट के नुकसान पे 63 बॉल और 94 रन। 63 बॉल में 94 रनों की जरूरत है। दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन अब हमला करना ही पड़ेगा। लेकिन बल्लेबाजों की रणनीति क्या है बल्लेबाजी में, ये तो खुद जानते हैं। लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी तानाजी की भी चल रही है। और इस बार एक फिर से जोरदार प्रहार जरूर कर दिया है। सामने विशेप में खेला हुआ ये शॉट है, और इस बार देखा जाए गेंद सीधी चली गई। ना लॉन्ग ऑन बिगाड़ सका, ना लॉन्ग ऑन का फील्डर बिगाड़ सका। 4 रन। इज्जत दी। इस बार देखा हल किया तो सके इनको धकेला पॉइंट के क्षेत्र में। एक सिंगल चुराया, देखिए स्ट्रोक जबरदस्त किया था, लेकिन बैकअप भी अच्छा है। तारीफ करना पड़ेगी इस बार लॉन्ग ऑन की फील्डर की। इस बार क्योंकि वो विकेट महत्वपूर्ण है सुशील मोरे की, उसके ऊपर इस बार हिटिंग करने गए थे, लेकिन विकेटों के ऊपर थोड़ा लगा नहीं, लेकिन बैकअप भी अच्छा साबित हो चुका है। एक सिंगल चुराया, 94 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद शेष। एक बार फिर से याद है का पंच किया है या कवर के क्षेत्र में, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। और इस बार इस गेंद को पकड़ लिया। एक सिंगल के साथ लगभग देखा जाए तो नमो यूनाइटेड टीम का स्कोर है 95, 4 विकेट के नुकसान पे सुशील मोरे खेल रहे 43, 43 और अमन जी खेल रहे 9 पे। अब जीतने के लिए 60 बॉल में 88 रनों की जरूरत है। एक बार फिर से हम कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करने जा रहे हैं। सुनिए शैलेश निवंगड़े सर इनकी जुबानी क्रिकेट की कहानी। हम लेते रेस्ट, मिलते अगले मैच के लिए। रखिए ख्याल, नमस्कार।
चेंडू मात्र डॉट बॉल जातोय. आता आपण पाहिलं तर दुसऱ्या डावाचा या ठिकाणी खेळ निम्म्यावरती येऊन पोहोचलाय. 59 चेंडूंमध्ये अजून देखील 88 धावेंची गरज आहे. पाठलाग या ठिकाणी सुरेखरित्या सुरू आहे. एका बाजूला जर आपण पाहिलं तर सुशील मोरे आणि त्याच्या बरोबरीला अमन ही जोडी मैदानामध्ये आहे. पुढचा चेंडू दत्ता यांचा सामना करेल तो अमन. हा चेंडू मात्र हलक्या हाताने कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. धाव त्या ठिकाणी अगदी वेगात जीव मुठीत घेऊन त्या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पळाले आणि त्या दरम्यान चांगली धाव देखील पूर्ण होते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 96 धावा. एक धावे बरोबर मोठ्या फटक्यांची देखील गरज आहे आणि सुशील आणि अमन ही जोडी मैदानामध्ये त्या धावा अगदी योग्य रीतीने पूर्ण करतात. 87 धावेंची अजून देखील गरज आहे. 58 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 58 बॉल आणि 87 धावेंची गरज. सुरेख अशी फलंदाजी आपल्याला सुशील यांची पाहायला मिळते. गोलंदाजी पाठोपाठ फलंदाजी देखील अप्रतिम आहे. पुढचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय. लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक अगदी वेगात येऊन चेंडू अडवेल त्या दरम्यान फलंदाजांनी मात्र एक धाव अगदी आरामात पूर्ण केले. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 97 धावा. 97 रन्स फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 10 ओव्हर. 11 ओव्हर इन प्रोग्रेस. 11वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. दत्ता पवार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती अमनसाठी. अमनने मात्र हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली. शॉट थर्ड मॅनच्या दिशेने अगदी चेंडू आरामात जातोय आणि त्या दरम्यान एक धाव अगदी योग्यरीत्या पूर्ण केली जाते. एकेका धावेने हे लक्ष्य नक्कीच साध्य करण्याचा प्रयत्न दोन्ही बॅटर त्या ठिकाणी करतायत. एका बाजूला पाहतो आपण नमो युनायटेड या संघाची काही अंशी पडझड होत होताना आपल्या पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाली, परंतु या दुसऱ्या सत्रामध्ये मात्र या दोन्ही फलंदाजांनी डाव सावरण्याचं काम केलंय. पुढचा चेंडू दत्ता यांचा सामना करेल तो सुशील. हा चेंडू पुन्हा एकदा हलक्या हाताने थर्ड मॅनच्या दिशेने ढकलून दिलाय. त्या दरम्यान पुन्हा एकदा एकेरी धाव. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 99 धावा. षटक क्रमांक 11 प्रगती पथावरती असताना मोठ्या फटक्यांबरोबरच एकेरी दुहेरी धाव देखील अगदी वेगात पूर्ण केली जाते. चांगला आय कोऑर्डिनेशन, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन्ही फलंदाजांचा चांगला तालमेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र आपण पाहिलं तर वेगात टाकण्याचा प्रयत्न दत्ता यांचा फसतोय. उजव्या यष्टीच्या बाहेर पंचांनी त्या ठिकाणी वाईट बॉलचा कॉल केलाय. अवांतर धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या तिहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. धावसंख्या होते ती 100 धावा. 100 अप या ठिकाणी आपण पाहतो धावसंख्या पूर्ण होते. अजून देखील आपण पाहिलं तर 83 धावींची गरज आहे. हळूहळू हे लक्ष्य साध्य करण्याचा प्रयत्न अमन आणि सुशील यांचा आपण पाहतोय. 183 धावांचा पाठलाग आहे. 100 झाल्यात. अजून 83 धावींची गरज. पुढचा चेंडू दत्ता पवार यांचा सामना करेल तो अमन. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने दिशा देण्याचं काम. कव्हरच्या दिशेने चेंडू खेळलाय. निलेश ढगे अगदी दूरवरती तैनात आहे. त्या दरम्यान सिंगल मिळेल. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. 11 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 11 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय नमो युनायटेड दीपकजी बोडगेल यांच्या मालकीचा संघ 101 धावांवरती येऊन पोहोचलाय. तर त्या दरम्यान 4 फलंदाज देखील आघाडीचे बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला आलेत. ड्रेन टाइम त्या ठिकाणी आपण पाहतोय अगदी उन्हाचा तडाखा वाढत चाललाय. त्यामुळे सातत्याने खेळाडूंना पाणी पिण्याची गरज आहे आणि सातत्याने त्या ठिकाणी पाणी पिणं गरजेचं आहे. पंचांना देखील थोडं पाणी आयोजकांनी घेऊन जायचं आहे, कारण उन्हामध्ये अगदी सातत्याने त्या ठिकाणी उभे राहून या पंचांनी देखील एक चांगली जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती गेली आहे. निलेशजी दनकवडे त्याचबरोबर चंद्रकांतजी चौधरी आणि मापारी सर या ऑफिशियल पंचांची जोडी आपण मैदानामध्ये पाहतोय. सुंदर असं नियोजन, सुंदर असं आयोजन, सुंदर अशी स्पर्धा आणि सुंदर असा खेळ. दोन्ही संघांमध्ये सुंदर अशी लढत सुरू असताना आपण पाहतोय. एका बाजूला नमो युनायटेड 183 धावांचा पाठलाग करते, तर दुसऱ्या बाजूला एजी किंग्स हा जर आपण पाहिला तर एजी किंग्स हा संघ 183 धावा डिफेंड मात्र करतोय. चांगल्या स्पर्धा, चांगलं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. ऑर्गनायझर सागरजी चौधरी आणि त्यांची संपूर्ण टीम या स्पर्धेचं एक चांगलं आयोजन नियोजन आपल्याला करताना पाहायला मिळत आहे. मावळ तालुका प्रीमियर लीग 2023 भव्य दिव्य क्रिकेट सोहळा पर्वत 9 मध्ये ही 20 ओव्हरची मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. पॉवर्ड बाय बाईक कोटी स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग पार्टनर एम न्यूज मावळ माझा यांच्या माध्यमातून SCG
एसपीजी क्रिकेट ग्राउंडच्या मैदानामध्ये आपण पाहिलं तर या स्पर्धेचं एक भव्य दिव्य आयोजन या ठिकाणी केलं जात आहे. 6 संघांचा समावेश, लीग पद्धतीने सुरू असलेली लढत अगदी अंतिम टप्प्यामध्ये येऊन पोहोचलेली आहे. षटक क्रमांक 12 ची सुरुवात होते. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 12 ची सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय गोलंदाज तानाजी वैयक्तिक चौथं षटक घेऊन आलेले आहेत. पहिला चेंडू, काय फटका खेळलाय, लेगलांचा फटका, चेंडू जाईल फाईन लेगच्या दिशेने, सीमारेषा पार, येतोय दन 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 करत चौकार 4 धावेंसाठी. ज्या फटक्यांची गरज होती ते फटके मात्र फलंदाजाच्या बॅट मधून येतात. या षटकाची सुरुवात होते. धावसंख्या होते ती 105 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रॉपर टायमिंग मात्र होत नाही. पंचांचा इशारा येईल. लेगबाई स्वरूपाची 1 धाव. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 106 धावा. एखादा मोठा फटका षटकामागे आणि त्यानंतर एकेरी दुहेरी धाव. एक चांगलं कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. एका बाजूला सुशील तर दुसऱ्या बाजूला अमन, ही जोडी मात्र मैदानामध्ये आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा लेगलांचा फटका त्या ठिकाणी खेळला जातोय. बॉटम हँडचा चांगला उपयोग आणि त्या दरम्यान चेंडू जर आपण पाहिला तर शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने जातोय. चेंडू अडवला जाईल. त्या दरम्यान एकेरी धाव. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 7 धावा. 107 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय 12 वर सुरू आहे. 107 धावा झाल्यात. 183 धावांचा पाठलाग आहे. पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने समोरच्या दिशेने खेळून काढला. डीप मध्ये खेळाडू तैनात. 1 धाव वेगात पूर्ण केले. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक आहे. अगदी स्ट्राईक एंडला त्या ठिकाणी सुरेख असं फेकी करतोय. त्या दरम्यान फलंदाजांनी मात्र 1 धाव पूर्ण केले. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 4 फलंदाज बाद 108 धावा. 12वं षटक सुरू आहे. 108 धावा झाल्या. स्ट्राईकला आपण पाहतो सुशील, नॉन स्ट्राईकला येतो अमन. हा चेंडू मात्र ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, परंतु 2 क्षेत्ररक्षकांची दरी त्या ठिकाणी मात्र भेदून काढली आहे. सुशीलच्या बॅट मधून येतात 4 धावा. 4 धाव्याने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते 112. तर सुशीलचं अर्धशतक देखील पूर्ण होत आहे. फलंदाजाचं नक्कीच टीम मेंबरच्या वतीने कौतुक केलं जात आहे. सुरेख असा फटका आपण पाहतोय. ज्या ठिकाणी पडझड आपण पाहिली त्याच ठिकाणी नक्की सुशीलने एका बाजूला किल्ला लढवण्याचं काम केलंय. त्याच्या बॅट मधून वैयक्तिक 50 धावा आल्यात. तर धावसंख्या 112 पर्यंत येऊन पोहोचली आहे. पुढचा चेंडू तानाजी यांचा वैयक्तिक 4थं षटक हातात आहे. तर सुशील पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती असेल. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. त्या ठिकाणी फसतोय चेंडू. फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजाने अडवलाय. षटक क्रमांक 12चा खेळ संपुष्टात आलाय आणि 12 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 112 धावा. 4 फलंदाज बाद. 112 धावा झाल्या. 4 फलंदाज बाद नक्कीच झालेले आहेत. आता शेवटचे 48 चेंडू आणि 48 चेंडू मध्ये 71 धावेंची गरज आहे. 48 बॉल्स रिक्वायर्ड टू 71 रन्स. 71 धावेंची अजून देखील गरज आहे. 48 बॉल 71 धावा. लक्ष्य नक्कीच आपण पाहतोय काहीस साध्य करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी दोन्ही बॅटर करतात. सुरुवातीला आलेला सुशील अगदी चांगली गोलंदाजी, त्या पाठोपाठ चांगली फलंदाजी देखील आपण पाहतोय. नमो युनायटेड या संघासाठी करतोय. अष्टपैलू कामगिरी करतोय. सातत्याने चांगली साथ अमनची देखील मिळते. अमनने देखील आपली गोलंदाजी जर पाहिली तर सुरेखरित्या त्या ठिकाणी 4 षटकं पूर्ण केली. त्यामध्ये एका फलंदाजाला बाद देखील केलं आणि फलंदाजीची जबाबदारी आल्यानंतर 19 चेंडूंमध्ये 17 धावेंवरती तो देखील नाबाद आहे. चांगली साथ त्या ठिकाणी सुशीलला देण्याचं काम अमनचं देखील पाहायला मिळत आहे. सातत्याने चांगला खेळ दोन्ही बॅटर करतात. काहीशी चर्चा गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचीच म्हणजेच एजे किंग्स या संघाची आपण पाहतोय. परंतु जास्त चर्चा करू नका. ज्यादा करोगे चर्चा तो बढ़ जाएगा खर्चा. खर्च वाढवू नका. वेळ वाचवा. वेळेचं महत्व फार गरजेचं आहे आणि वेळ वाचवणं हे दोन्ही संघाला महत्वाचं आहे. आपण सातत्याने या सूचना देतोय कारण उन्हाचा तडाखा वाढत चाललेला आहे. खेळाडूंना विनंती आहे आपण थोडंसं लवकर खेळायचं आहे आणि सावलीत येऊन आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. षटक क्रमांक मैदानामध्ये 13 ची सुरुवात होते. वैयक्तिक कोठ्यातील 4थं ना पुढचं षटक घेऊन येतोय तो
दत्ता पवार गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय 13वं षटक आहे वैयक्तिक कोट्यातील आपण पाहिलं तर 4थं षटक असेल दत्ता पवार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती तर स्ट्राईकला आपण पाहतोय अमन याला षटक क्रमांक 13 ची सुरुवात पहिला चेंडू बिस्टाईप स्ट्रोक चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक फार दूर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेच्या लगत सुरेख असं चेंडू अडवलाय परंतु त्या दरम्यान फलंदाजांनी मात्र 2 धावा पूर्ण केल्यात 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते धावसंख्या होते ती 114 धावा ज्या फटक्यांची गरज आहे तो फटका मात्र अमन खेळण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय 2 धावा नक्कीच मिळत आहेत परंतु प्रयत्न हे सातत्याने करावे लागणार आहे अजून देखील 69 धावेंची गरज आहे पुढचा चेंडू हा चेंडू मात्र ऑन साइडला ढकलून दिलाय वेगात आलेल्या चेंडूला दिशा देण्याचं काम एक धावत्या दरम्यान अमनच्या बॅट मधून पूर्ण केली जाते दुसऱ्या धावेचा कुठलाही प्रकारचा प्रयत्न नसेल एका धावेने धावसंख्येत वाढ धावसंख्या होते ती 115 धावा 40 चेंडू आणि 40 चेंडू मध्ये अजून देखील 68 धावेंची गरज आहे 115 धावा झाल्यात 68 धावेंची गरज आहे 46 मला वाटतं 46 चेंडू मध्ये 68 धावेंची गरज आहे पुढचा चेंडू दत्ता यांचा हा चेंडू मात्र हलक्या हाताने पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय केलं जात आहे एक धाव त्या दरम्यान मिळेल एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते धावसंख्या आतापर्यंत एकूण झाली गोळा धावसंख्या होते 116 116 लॉस ऑफ 4 विकेट्स 116 धावा आतापर्यंत झाल्यात धावसंख्या जर आपण पाहिली तर हळूहळू वाढवली जाते पुढचा चेंडू दत्ता यांचा सामना करेल तो अमन हा चेंडू मात्र परफेक्ट बॅट वरती तर येतोय परंतु डिस्टन्स मात्र गाठता आलं नाही लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू गेलाय अगदी वेगात एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते धावसंख्या होते ती 117 धावा 13वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे आतापर्यंत 117 धावा झाल्यात 183 धावांचा पाठलाग पहिली पडझड त्या ठिकाणी बाजूला ठेवून हे दोन्ही बॅटर 183 धावांचा यशस्वी पाठलाग करताना पाहायला मिळतात पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल हा फटका मात्र खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झालाय परंतु दिशा जर आपण पाहिली तर काहीशी भरकटली जाते पंचांनी गोलंदाजाला दंडित केलंय उजव्या यष्टीच्या फार बाहेर पंचांनी जमीन लगत दोन्ही हात केलेत समांतर धावा कळवल्यात अवांतर अवांतर धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते धावसंख्या होते ती 118 धावा 4 फलंदाज बाद सुरेख अशी फलंदाजी आपल्याला सुशील आणि अमन याची पाहायला मिळते तर गोलंदाजी मात्र आता काहीशी भरकटलेली देखील आपण पाहतोय पुढचा चेंडू कलात्मक फटका खेळण्याचा प्रयत्न डाव्या यष्टीच्या बाहेर पंचांनी त्या ठिकाणी वाईट बॉलचा कॉल केलाय आणि त्याचबरोबर आपण पाहिली तर एक अतिरिक्त धाव देखील मिळते 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होईल धावसंख्या 120 धावा सातत्याने स्वैर मारा केला जातोय एक पहिला चेंडू जर आपण पाहिलं तर उजव्या यष्टीच्या फार बाहेर आणि त्या पुढचा चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर लागोपाठचे 2 अवांतर चेंडू आणि त्यावरती 3 धावा अगदी बोनस स्वरूपात मिळतात 120 धावा झाल्यात अजून देखील 73 धावेंची 63 धावेंची अजून देखील गरज आहे हा चेंडू पुन्हा एकदा वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न हलक्या हाताने चेंडूला पॉइंटच्या दिशेने मार्गस्थ केलाय अमन याचा रोल आपल्याला कळलाच असेल धावसंख्या आल्यानंतर आपण पाहिलं तर कुठल्याही प्रकारचा धोका स्वीकारत नाही एकेरी धाव घेऊन सुशीलला त्या ठिकाणी स्ट्राईकला आणण्याचं काम अमनचं आपण पाहतोय धावसंख्येत 1 ने वाढ होते धावसंख्या 121 धावा होतात चांगली फलंदाजी चांगलं कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे पुढचा चेंडू हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न हा ना त्या ठिकाणी नक्कीच काहीसं आपल्याला घडताना पाहायला मिळालं परंतु चेंडू जाईल निर्धाव आणि निर्धाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं तर 13 षटकांचा खेळ संपुष्टात येतोय आणि 13 षटकांच्या समाप्तीनंतर नमो युनायटेड संघाची धावसंख्या होते 4 फलंदाज बाद 121 धावा शेवटचे 42 चेंडू आणि 42 चेंडूंमध्ये 62 धावेंची गरज आहे 42
गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय 14वे षटक घेऊन येत आहेत नितेश. तर स्ट्राईकला असणार आहे अमन, नॉन स्ट्राईकला आहे तो सुशील. चांगली साथ, चांगली फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांची आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 14 ची सुरुवात नितीश यांच्या माध्यमातून होते. पहिला चेंडू, पहिला चेंडू OJSTच्या फार बाहेर आणि त्या दरम्यान आपण पाहिलं तर कट करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू जर आपण पाहिला तर डीप कव्हरच्या दिशेने जाईल आणि त्या दरम्यान सिंगल अमन याच्या बॅट मधून येते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर एकेका धावेने वाढली जाते. धावसंख्या होते ती 122 धावा. 122 धावा आतापर्यंत झाल्यात. त्यामध्ये अमन याच्या 23 तर सुशील याच्या 51 धावा आपल्याला मैदानामध्ये पूर्ण होताना पाहायला मिळतात. पुढचा चेंडू, काहीसा कलात्मक फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यष्ट्यांच्या मागे चेंडू अडवताना काहीसा फंबल आणि त्या दरम्यान आपण पाहिलं तर चेंडू जाईल अगदी मैदानाला समांतर, सीमारेषा पार येतोय. खणखणीत दणदणीत सनसनीत चौकार. 4-4-4-4 धावेसाठी कलात्मक फटका. सव्वीस धावा. पुढचा चेंडू, पुढे सरसावत समोरच्या दिशेने चेंडू खेळलाय. चेंडू भिरकावून दिलाय. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सीमारेषा पार येतोय. सुरेख फटका. सुशील याचं चांगलं पद्धत तिथे आपण पाहिलं. पुढे सरसावत चेंडू खेळलाय आणि परफेक्ट मिडल करत असताना चेंडू समोरच्या दिशेने षटकार देखील खेळतोय. पुढचा चेंडू, हा चेंडू पुन्हा एकदा डेलिशियस कट आणि त्या दरम्यान शॉट थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू गेलाय. दन 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 करत चौकार. बॅक टू बॅक षटकारा पाठोपाठ आलेला चौकार. धावसंख्या होते ती 136 धावा. आता मात्र सुशीलने आपला गेअर बदललाय. टॉप गेअर मध्ये त्या ठिकाणी फलंदाजी करतोय. पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली आहे. पॉइंटच्या दिशेने चेंडू खेळून काढलाय. एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 137 धावा. सुशीलची जर फलंदाजी आपण पाहिली तर एखादा मोठा फटका आल्यानंतर लगेचच आपण पाहिलं तर एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरीमध्ये करण्याचा प्रयत्न सुशीलचा आहे. चांगलं कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट सुशील आणि त्याला चांगली साथ अमनची देखील मिळते. चांगला असं खेळ जो मैदानामध्ये सुरू आहे. पुन्हा एकदा चांगल्या चेंडूला सन्मान, खराब चेंडूवरती प्रहार सातत्याने केला जातोय. 14वा षटक त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर संपुष्टात येत आहे. 14 षटकांच्या समाप्तीनंतर नमो युनायटेड संघाची धावसंख्या होते 4 फलंदाज बाद 137 धावा. सुशीलच्या बॅटमधून आपण पाहतोय 39 चेंडूमध्ये 66 धावा आल्यात. तर दुसऱ्या बाजूला अमन 25 चेंडूमध्ये 23 धावेंवरती नाबाद देखील आहे.
धावा झाल्यात, अजून देखील 46 धाव्यांची गरज आहे. चांगली अशी फलंदाजी आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा बदल. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय उज्ज्वल षटक क्रमांक 15 घेऊन त्या ठिकाणी सज्ज होतोय. तर गोलंदाजी मार्कवरती उज्ज्वल वैयक्तिक कोट्यातील तिसरं षटक हाताळतोय. पहिला चेंडू ऑन साइडला ढकलून दिलाय. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात. पुन्हा एकदा एकेरी एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जरा सॉरी किती आल्यात आता? 4 आल्यात ना. पुढचा चेंडू. धावसंख्या 142 धावा झाल्यात. पुन्हा एकदा स्क्वेअर कटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय, परंतु आपण पाहिलं तर म्हणावं तसं प्रॉपर टायमिंग होत नाही. चेंडू शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने जातोय. एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 143 धावा 143. 4 फलंदाज बाद 143 धावा. सुशील यांच्या बॅट मधून आपण पाहिलं तर 40 चेंडू मध्ये 67 धावा आल्यात. तर अमनच्या बॅट मधून 27 चेंडू मध्ये 28 धावा आल्यात. चांगली साथ अमन सुशील याला देतोय. पुढचा चेंडू उज्ज्वल याचा सामना करेल तो सुशील. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली आहे. कव्हरचा खेळाडू त्या ठिकाणी येईल. चेंडू अडवेल, फेकी करेल. त्या दरम्यान पुन्हा एकदा एकेरी धाव. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 144 धावा. अजून देखील आपण पाहिलं तर समीकरण दोन्ही संघांच्या बाजूने आहे. 32 चेंडू आणि 39 धावेंची गरज आहे. 32 चेंडू आणि 39 धावा जिंकण्यासाठी. स्ट्राईकला आपण अमन पाहतोय. त्याच्या बॅट मधून या अगोदरच्या चेंडूवरती चौकार देखील पाहिलाय. हा चेंडू मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने काय फटका सजवलाय. मैदानाला गुदगुल्या करत चेंडू जातोय सीमारेषा पार. येतोय चौकार. 4 धाव्यांसाठी. तर आपण पाहिली तर वेगात वाढवण्याचं काम अमनच्या बॅट मधून केलं जात आहे. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू काऊ कॉर्नरच्या दिशेने गेलाय. एक धाव त्या दरम्यान मिळेल. अगदी वेगात ती धाव पूर्ण केली जाते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर षटक क्रमांक 14 त्या ठिकाणी आपण पाहतोय संपुष्टात येत. 15वं षटक त्या ठिकाणी संपुष्टात येत आहे. आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 149 धावा. शेवटचे 30 चेंडू आणि 30 चेंडू मध्ये 34 धावेंची गरज आहे. 30 बॉल 34 रन्स रिक्वायर्ड. 34 धावेंची गरज आहे.
200 धावांची पार्टनरशिप म्हटल्यानंतर निम्म्यापेक्षा जास्त धावा या दोन्हीच फलंदाजांनी पूर्ण केल्या. गोलंदाजी मार्कवरती काहीसा बदल केला जातोय. नवीन गोलंदाजी मार्कवरती येतोय रोशन. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 16वा घेऊन येतोय. तर स्ट्राईकला असणार आहे अमन आणि नॉन स्ट्राईकला सुशील. 16व्या षटकाची सुरुवात. गोलंदाज जर आपण पाहिला तर काहीसा त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचं जाळं विणतोय. पाहूया फलंदाज ते जाळं फाडून काढण्यामध्ये यशस्वी होतोय का फलंदाज त्या जाळ्यामध्ये अडकतोय. शेवटच्या 30 चेंडूंचा खेळ आणि 34 धावांची गरज. हा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. दिशा त्या ठिकाणी दिली जाते. पहिल्या चेंडूवरती सन्मान त्या ठिकाणी अमन याच्या बॅट मधून दिला जातोय. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 150 धावा 150 रन्स. 150 धावा पूर्ण होत आहेत. सुरेख अशी फलंदाजी, सुरेख अशी पार्टनरशिप दोन्ही फलंदाजांची. पुढचा चेंडू सुशील साठी. हा चेंडू फुलटॉस. म्हणावा तसा फटका मात्र सुशील याला सजवता आला नाही. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होईल. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 151 धावा झाल्यात. आता धावसंख्या जर आपण पाहिली तर काहीशी आटोक्यात आली आहे. रन बॉल इक्वेशन आपल्याला पाहायला मिळते कारण 28 चेंडू आणि 32 धावांची गरज आहे. हा चेंडू मात्र फुल टॉस. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्याच्या प्रयत्नामध्ये होतोय असफल. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय जमिनीला समांतर. येतोय खणखणीत दणदणीत सनसनीत चौकार. 4-4-4-4-4. हा फटका मात्र मोठा खेळण्याचा प्रयत्न केलाय परंतु लॉंग ऑनचा खेळाडू त्या ठिकाणी चेंडू अडवेल. त्या दरम्यान अमलला मात्र एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते 156 धावा. अब तक 156 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 4 फलंदाज बाद झालेत परंतु 156 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू आपण पाहिला तर मिडऑफच्या दिशेने खेळून काढलाय. एक धाव त्या दरम्यान मिळेल. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 157 धावा. शेवटचे 24 चेंडू आणि 24 चेंडू मध्ये जर आपण पाहिलं तर अजून देखील 26 धावेंची गरज आहे. 24 बॉल 26 रन्स रिक्वायर्ड. 26 धावेंची गरज. 24 चेंडूचा खेळ अजून देखील शिल्लक आहे. दोन्ही संघांना अगदी समान संधी आहे कमबॅक करण्यासाठी. एखादं निर्धाव षटक अथवा कमी धावांचं षटक तर सामन्यामध्ये विजयासाठी एखादं मोठं षटक येणं देखील गरजेचं आहे. हेल्मेट घेऊन जा. गोलंदाजी मार्क वरती काहीसा बदल करण्यात येतोय. गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा यशस्वी गोलंदाज आपण पाहतोय निलेश ढगे जो गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होतोय. आतापर्यंत जर पाहिलं तर निलेशने फलंदाजी देखील अप्रतिम केली. शेवटच्या चेंडूवरती ठोकलेला षटकार आपल्या वैयक्तिक 50 धावा अगदी वेगात पूर्ण केल्या. त्यानंतर गोलंदाजीचा भार सुरुवातीच्या षटकामध्ये जर पाहिलं तर नमो युनायटेड या संघाला मोठे मोठे धक्के देण्यामध्ये निलेश ढगेचा फार मोठा वाटा आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. मला वाटतं वैयक्तिक शेवटचं षटक असेल, 4थं षटक असेल. पाहूया या षटकामध्ये कशा प्रकारे त्या ठिकाणी कामगिरी केली जाईल. गोलंदाजी मार्कवरती निलेश ढगे तर स्ट्राईकला आतापर्यंत यशस्वी ऑलराऊंडर सुशील मोरे पुन्हा एकदा स्ट्राईकला सज्ज आहे. 3 फलंदाज बाद करण्यामध्ये निलेशला यश मिळतंय. पाहूया या अंतिम षटकामध्ये आपल्या संघाला पुन्हा एकदा कमबॅक करून देईल का सुशील जो फॉर्म मध्ये खेळतोय तो फॉर्म कायम ठेवेल. पहिला चेंडू जर आपण पाहिला तर डाव्या एष्टीच्या बाहेर. पंचांनी त्या ठिकाणी जमीन लगत पुन्हा एकदा हात समांतर केलेत आणि धावा त्या दरम्यान अवांतर कळवल्यात. अवांतर धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 158 धावा. आता मात्र चुका करून चालणार नाही. चुकीला माफी नाही. पुढचा चेंडू यावरती आपण पाहतोय चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला जातोय.
सॉलिड इन डिफेन्स समोरच्या दिशेने चेंडू खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक जर आपण पाहिलं तर स्वतः गोलंदाज फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय आणि त्या दरम्यान हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे पहिलं अवांतर धाव त्यानंतर आपण पाहिलं तर कुठल्याही प्रकारची धाव नसेल चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे पुढचा चेंडू निलेशाचा सामना करेल तो सुशील हा फटका नक्कीच आपण पाहिला तर स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न परंतु यष्ट्यांना चिटकून त्या ठिकाणी दत्ता पवार चांगला असं कलेक्शन करतोय चेंडू बॅक टू बॅक निर्धाव आहे आता आपण पाहिलं तर सामना हा शेवटच्या षटकांपर्यंत त्या ठिकाणी रंगताना पाहायला मिळतोय दोन्ही संघ मी तुम्हाला सातत्याने सांगतोय तुल्यबळ आहे आणि दोन वाघांची झुंज आता मात्र मैदानामध्ये संपन्न होते पुढचा चेंडू निलेशचा सामना करेल तो सुशील क्षेत्ररक्षणामध्ये सातत्याने बदल करण्यात येतोय आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण डीप फाईन लेगच्या दिशेने जो क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला आपण पाहतोय पुढचा चेंडू हा फटका आडवा बॅटने खेळला अलॉंग दी कार्पेट लॉंगॉनच्या दिशेने चेंडू जाईल एक धाव मिळेल सुशील याच्या बॅट मधून एक धाव येते एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ धावसंख्या होते ती 159 धावा आपण पाहिलं तर निलेश हा यशस्वी गोलंदाज आहे त्याच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अथवा धोका पत्करण्याचा प्रयत्न दोन्ही बॅटर करत नाही एकेका धावेने हे षटक मात्र पुढे नेलं जात आहे पुढचा चेंडू इथे अमनला नक्कीच आपण पाहिलं तर उसळी देणारा चेंडू आणि त्या दरम्यान यष्ट्यांच्या मागे काहीच खराब असं कलेक्शन चेंडू जातोय सीमारेषा पार 22 स्वरूपात येतोय चौकार 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 4 धावा यष्ट्यांच्या मागे मात्र इतका वेगवान चेंडू अडवणं यष्टीरक्षकाला सोपं नाहीये चेंडू हातातून निसटला आणि त्या दरम्यान चौकार देखील अगदी बोनस स्वरूपात येतोय पुढचा चेंडू हा चेंडू मात्र हलक्या हाताने कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झालाय कुठल्याही प्रकारची धाव नसेल या षटकाच्या जितक्या धावा हव्या होत्या तितक्या धावा नक्कीच येत आहेत धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 163 धावा झाल्यात अजून देखील 20 धावांची गरज आहे आणि 19 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील आणि 20 धावेंची गरज पुढचा चेंडू निलेशाचा सामना करेल अमन हा चेंडू मात्र आडवा बॅटने खेळलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात एका धावेने धावसंख्येत वाढ धावसंख्या 164 धावा 17 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आलाय 17 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 164 धावा 4 फलंदाज बाद अमन आणि सुशील ही जोडी मैदानामध्ये काय धावांचा पाठलाग करते सुरेखरित्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करून देते दोन्ही फलंदाजांचं कौतुक आहे नमो युनायटेड हा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती येऊन पोहोचलाय आता जर आपण पाहिलं तर निलेश ढगे याची 4 षटकं पूर्ण होत आहेत आता मात्र उरलेले 18 चेंडू टाकण्यासाठी पाहूया कुठल्या गोलंदाजांना या ठिकाणी आमंत्रित केलं जात आहे कारण 18 चेंडू आणि डिफेंड करण्यासाठी फक्त 19 धावेंची गरज आहे 19 धावा त्या ठिकाणी डिफेंड गोलंदाजांना कराव्या लागतील तर 18 चेंडूंमध्ये 19 धावा या नमो युनायटेड या संघाला मात्र बनवाव्या लागतील एक यशस्वी अशी भागीदारी आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर बदल करण्यात येतोय गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सूरज गोलंदाजी मार्कवरती पहिला चेंडू अलंग दी कार्पेट मिडअपच्या दिशेने खेळून काढलाय अमन याच्या बॅटमधून एकेरी धाव येते एकेरी धावेने धावसंख्येत पुन्हा एकदा वाढ होते सातत्याने आपण पाहिलं तर स्कोरशीट त्या ठिकाणी स्कोरबोर्ड हलवला जातोय एकेरी दुहेरी त्याचबरोबर चौकार षटकार या दोन्ही फलंदाजांच्या बॅटमधून येतात फिरकीचा जादूगर त्या ठिकाणी जादू दाखवण्यासाठी सज्ज आहे लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने त्या ठिकाणी मारा करतोय पुढचा चेंडू हा चेंडू मात्र बॅटच्या अगदी समोरच्या दिशेने येतोय त्यावरती टोला खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्या दरम्यान एकेरीच धाव मिळते सातत्याने आपण पाहिलं तर फुलर लेनचे चेंडू गोलंदाजाच्या माध्यमातून हाताळले जात आहेत आणि फलंदाज मात्र यशस्वीरित्या एक एक धाव पूर्ण करतात धावसंख्या 166 166 धावा
पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पॉइंटच्या दिशेने गेलाय. त्या दरम्यान पुन्हा एकदा एकेरी धाव. 3 चेंडूवरती आतापर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाते. आपण पाहिलं तर सूरज हा डावकर शैलीचा गोलंदाज आहे. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने मारा करतोय. फिरकी त्या ठिकाणी गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळत नाहीये. सातत्याने फुलर लेनचे चेंडू फलंदाजांना मात्र मोठे फटके खेळण्यापासून लांब ठेवण्यात येते. एक धाव मिळते. धावसंख्या 167 धावा. हा चेंडू मात्र पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू खेळलाय. पुन्हा एकदा एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावेने पुन्हा एकदा धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 168 धावा. सातत्याने आपण पाहतोय एक धाव त्या दरम्यान पूर्ण केली जाते. सुशील जर आपण पाहिलं तर चांगली फलंदाजी करतोय. त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर चांगली साथ अमन देखील देतोय. हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळलाय. क्षेत्ररक्षकाला भेदून चेंडू जाईल अगदी साईड स्क्रीनला सलामी देणारा खणखणीत चौकार. 4 धावेंसाठी. आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये देखील पाहतोय काय सुरेखरित्या त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर मागच्या पायावरती त्या ठिकाणी प्रेशर देऊन समोरच्या दिशेने चेंडूला उडवण्याची ताकद अमन मध्ये आहे आणि चौकार देखील खेळून काढतोय. हा चेंडू फुलटास त्यावरती केलाय प्रहार. चेंडू भिरकावून दिलाय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. पहाड जंग टोला शिवरायांचा छावा. मिळाल्यात पूर्णपणे 6 धावा. षटकार. अमन यांचं देखील अर्धशतक पूर्ण होतंय. अमन याच्या देखील 50 धावा पूर्ण झाल्यात. 52 धावा या षटकारानंतर आपण पाहतोय. काय सुरेख साथ अमनची देखील पाहिली. अगदी एकेरी दुहेरी चौकार षटकार खेळत असताना कधी तो 50 धावांपर्यंत पोहोचला अगदी डगआउट मध्ये देखील ठाऊक नव्हतं. परंतु या ठिकाणी आमचा स्कोर अपडेट या ठिकाणी केला जातोय. 40 चेंडूंमध्ये 52 धावांची अभेद्य खेळी अमन याची देखील आपण पाहिलेली आहे. सुरेखरित्या फटकेबाजी दोन्ही फलंदाजांनी सामना अगदी प्रतिस्पर्धी संघाच्या हातातून निष्ठून काढलाय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 178 धावा. अजून देखील 5 धावांची गरज आहे आणि 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 12 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. एका बाजूला सुशील, दुसऱ्या बाजूला अमन. सुशील जर आपण पाहिलं तर 72 धावांवरती नाबाद आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अमन देखील 52 धावांवरती नाबाद आहे. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज संजय. 12 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. स्ट्राईकला असेल सुशील, नॉन स्ट्राईकला अमन, तर गोलंदाजी मार्क वरती संजय. पहिला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या 179 धावा. अगदी आपण पाहिलं तर नमो युनायटेड हा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती येऊन पोहोचलाय. विजयासाठी फक्त 4 धावांची गरज आहे आणि 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. काय सुरेखरित्या त्या ठिकाणी फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांनी केली आहे. पुढचा चेंडू अमनसाठी. हा चेंडू पुन्हा एकदा स्टेट बॅटेड स्ट्रोक. पुन्हा एकदा फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवला जाईल. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. चांगली लढत मैदानामध्ये आपण रंगताना पाहतोय. पुढचा चेंडू संजय यांचा सामना करेल तो अमन. हा फटका मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. पुन्हा एकदा चेंडू जाईल सीमारेषेच्या अगदी बाहेर. सीमारेषा पार येतोय विजयी चौकार आणि त्याच दरम्यान आपण पाहिलं तर 4 धावेने हे लक्ष्य मात्र साध्य केलं जात आहे. विजयी संघाचं अभिनंदन आहे. नमो युनायटेड संघ या ठिकाणी विजय नोंदवतोय. विजयी संघाचं मनपूर्वक असं अभिनंदन. तर एजे किंग या सामन्यामध्ये पराभूत होतोय. त्यांना देखील पुढील सामन्यासाठी शुभेच्छा. तोपर्यंत डीजे मास्टर एक सुमधुर संगीत